नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुशताक खान, बॉलीवुड एक्टर। आज हमारे साथ इनसाइड मंत्रा में हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट मधुसूदन। मधुसूदन जी सेक्सोलॉजिस्ट हैं। सेक्स के बारे में आज हमें बताएंगे। इसके बारे में ये बताएंगे, इसमें कमजोरियां क्या हैं, इस बीमारियां क्या हैं, सेक्स होता क्या है और इसकी गलतियों से कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट है सेक्स, जी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इम्पोर्टेंट जी। पार्ट है ये, है ना? तो ये बताएं आप सबसे पहले कि एज ए सेक्सोलॉजिस्ट आपको अक्सर लोगों से, आपके मरीजों से किस तरह के प्रॉब्लम्स सुनने को मिलती है? जी, देखिए, पिछले 15 सालों से मैं इस लाइन में हूँ, इस लाइन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि लिंग में तनाव की कमी। तो या तो इंटरकोर्स के टाइम पे आपके पेनिस में इरेक्शन आता ही नहीं है, या फिर अगर इरेक्शन आता भी है तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। सेकंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी कि इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने से पहले ही जब कोई इंसान डिस्चार्ज हो जाता है तो उसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि कुछ लोग तो विदाउट पेनेट्रेशन ही डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर विद इन सेकेंड्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये आज के टाइम पे सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अपने पेशेंट्स में। और थर्ड पे जो प्रॉब्लम है वो मेजरली इनफर्टिलिटी। आपने देखा होगा कि आजकल आईवीएफ सेंटर में कितनी भीड़ लगी रहती है, वो सिर्फ इनफर्टिलिटी की वजह से। जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम है या फिर स्पर्म है ही नहीं, बिल्कुल नील स्पर्म है जिसे कि एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये तीन कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आज के टाइम पे। लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, कि रीजन क्या है? जी, देखिए, रीजन हम ऐसे कुछ फिक्स नहीं बता सकते। ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना आज तक जिसमें कि वजह लिखी आ जाए कि इस रीजन से आपको हुआ है। जनरली होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं कम एज में बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं, या फिर किसी को कोई बीमारी हो गई है, कोई मेजर इलनेस हो गई है, किसी को कोई बीमारी से कोई साइड इफेक्ट आने लग गया है, किसी दवा का कोई साइड इफेक्ट हो गया है। और सबसे कॉमन खासकर मेट्रो सिटीज में लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है बॉडी को। आप देखेंगे कि खासकर मेट्रो से आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज आपको प्योर नहीं मिल रहा है। हर चीज में आज के टाइम पे मिलावट है। हाँ। और अगर आप मिलावटी खाना खाएंगे तो बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी ग्लैंड्स अच्छे हार्मोन्स नहीं बनाएंगी, और अच्छे हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को वो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। और सबसे लास्ट मेजर जो एक है रीजन, वो है स्ट्रेस। कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है लोगों के पास, अपनी बॉडी के लिए टाइम ही नहीं है। तो जिसकी वजह से वो ऑल ओवर बॉडी तो उनकी सफर करती है, उनको डायबिटीज, बीपी, डिप्रेशन और ये समस्याएं तो होती है, साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम उनको एक बहुत ही कॉमन रहने लग गई है। क्योंकि आपको स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, आपकी बॉडी जो है उतने ही कम हार्मोन रिलीज करेगी, आपके बॉडी का जो ग्लैंड्स है वो उतना ही कम अच्छे हार्मोन रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से आपकी डिजायर, आपकी परफॉर्मेंस, सब चीजें अफेक्ट होने लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे। जी, मैं अपने पिछले 15 साल के करियर में करीब 4 लाख से ज्यादा केसेस ऐसे देख चुका हूँ और उनको सक्सेसफुली ट्रीट भी कर चुका हूँ। कितने हद तक ही ये सफल हो जाते हैं ट्रीटमेंट? देखिए, अगर पेशेंट सीरियस है अपनी हेल्थ को लेके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि पहले सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम को। बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनको कोई सेक्स प्रॉब्लम है या उनको कुछ हो सकती है। हाँ, सबसे एक मेल ईगो होती है कि नहीं, मैं तो मर्द हूं, मुझे कुछ हम्म। प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन हर इंसान को पता होता है अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे पता होता है कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो अगर वो उसे एक्सेप्ट करे, डॉक्टर से कंसल्ट करे, टाइम पे कंसल्ट करे, तो 100% ट्रीटेबल है। आप जितना इसे इग्नोर करेंगे प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी और आगे जाके उसे ट्रीट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स का मेडिसिन में से असर पड़ सकता है, उससे ट्रीटमेंट में फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल।
मेडिसिन से 100% आप ठीक हो सकते हैं। आपको किसी सर्जरी की नीड नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं कराना। अगर आप टाइम से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, किसी अच्छी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो सिर्फ मेडिसिन से ही आप ठीक हो सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि डॉक्टर से मिलने की बजाय लोग अपना इलाज गूगल पे ढूंढने लग जाते हैं। गूगल पे अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी, आप कोई छोटी प्रॉब्लम सर्च करोगे, गूगल उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देगा। तो मिसलीड हो जाते हैं लोग, क्योंकि अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। गूगल एक की जगह 10 प्रॉब्लम उनको बता देता है, तो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। या कुछ लोग होते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाके आजकल जो टेम्परेरी पिल्स है लाइक वाइग्रा वगैरह, इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो टैबलेट उस टाइम पे तो बड़ा अच्छा काम करती है, लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन एक टाइम आता है जब आप उसे बार बार इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो आपको उस टैबलेट की आदत पड़ जाती है। फिर उस बिना टैबलेट के आप कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाते। और जितना लंबा टाइम आप उसे लेते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी उसके, वो टैबलेट भी आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। उस टाइम पे फिर पेशेंट को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम से पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो हाँ, 100% ये प्रॉब्लम ट्रीटेबल है। ऐसी ऐसी मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट्स? देखिए, मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ वो मेरी मेडिसिन जो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, कम्प्लीटली हर्बल होती है, 100% सेफ होती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, देखिए आयुर्वेदा में ऐसा है कि रातों रात रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आपका डायग्नोज सही है, डॉक्टर का डायग्नोज सही है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन सही है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने पेशेंट से कमिटमेंट करता हूं कि मैं विद इन 72 आवर्स उनको रिजल्ट दे देता हूं। विद इन 72 आवर्स पेशेंट फील कर लेते हैं कि हाँ, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है और हम इस काबिल हो गए हैं कि अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म कर पाए। आयुर्वेदिक जी, आयुर्वेद से किसी भी तरह के मतलब? किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो। मेजरली मैंने आपको बताया 3 ही प्रॉब्लम मेजर होती है: इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इनफर्टिलिटी। मेजरली ये 3 ही केस होते हैं। पेनिस साइज को लेके बहुत भ्रम है लोगों में, लेकिन वो एक भ्रम है। एक लोगों ने पोर्न वीडियोस वगैरह देख के शायद अपने दिमाग में वो बना लिया है कि पेनिस साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उससे उनका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होगा, या फिर पेनिस साइज को बढ़ाना पॉसिबल है। लोग गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप ये ऑयल यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए, पेनिस साइज बढ़ जाएगा। तो देखिए, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका इरेक्शन अच्छा है, आपका स्टेमिना अच्छा है, तो आप एक नॉर्मल पेनिस साइज से भी अपने पार्टनर को बड़े अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। पॉर्न वीडियो देखने से भी इस पे कितना असर पड़ता है? देखिए, पोर्न वीडियो देखने से आपको एक कम्प्लेक्शन आता है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी है, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि वो जो पोर्न होती है वो एक मूवी है, वो उसके जो एक्टर्स हैं वो वहां पे एज ए एक्टिंग वो काम करते हैं, उनका कैरियर है, उनका प्रोफेशन है वो। और हो सकता है वो मेडिसिन लिए और हुए हैं। वो मेडिसिन यूज करते हैं, वो एक टेक में नहीं होता, एक गो में नहीं कई होता, उसमें कई होता टेक उनको लेने पड़ते हैं। वो मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। और हर किसी कंट्री के जीन्स अलग होते हैं, तो उसमें हर किसी की बॉडी का साइज अलग होता है, पेनिस साइज अलग होता है। तो लोगों को ये भ्रम होने लग जाता है कि यार पोर्न में हम देखते हैं तो उनके पेनिस का साइज बहुत अच्छा है, जिससे कि वो अपने और वो पार्टनर को अच्छे टाइम से भी ज्यादा ले, हाँ और वो आधे घंटे तक फोन में सेक्स कर रहे हैं, तो हम अगर आधे घंटे तक नहीं कर पाएंगे तो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो पोर्न को देख के ये गलत भ्रांतियां जो है दिमाग में लोगों के बैठ जाती है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बहुत मेरे ख्याल है 10% से भी ज्यादा डायबिटिक हो गए हैं हमारे जी भारत में। जी तो डायबिटीज की वजह से भी सेक्स में असर पड़ता है? जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत से पेशेंट्स से मुझे ये सुनने को मिलता है, लोग बताते हैं आगे पेशेंट्स कि सर पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से मुझे डायबिटीज़ हुई है, उसके बाद से मुझे वीकनेस फ़ील होने लगी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है। अब इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो लोग टाइम टू टाइम टेस्ट नहीं कराते हैं अपना। तो डायबिटीज़ का बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको क्या डायबिटीज़ है। डायबिटीज है? कभी उनको कोई बीमारी होगी, कभी उनका कोई ब्लड टेस्ट होगा तो उनको पता लगता है कि हाँ, मुझे डायबिटीज़ भी है। तो डायबिटीज जब आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं, आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई पहुंचते हैं, तो आपकी बॉडी में वीकनेस तो नेचुरली आनी स्टार्ट हो जाती है, आपको और बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो और ये हमने देखा है कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो उसका सबसे पहला साइड इफेक्ट हमें यही देखने को मिलता है, सेक्सुअल वीकनेस। तो डायबिटीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। अगर कोई डायबिटिक है या अभी पास्ट में रहा है और उसने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर लिया है, तो क्या वो रिगेन कर सकता है? जी, देखिए, अगर आपको डायबिटीज़ है, लेकिन आपने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा है,
अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा है, आप न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हो अपनी बॉडी को, रेगुलर आप कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको कभी कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेशक आप पूरी जिंदगी डायबिटीज की दवाइयां खाइए, लेकिन बस उसे कंट्रोल रखिए और अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए और अपना न्यूट्रिशन कि कंप्लीट मेरा रखिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो डायबिटिक हैं जी और डायबिटीज की वजह से जो उन्हें डैमेज हुआ है उनकी जी बॉडी में हो चुका है, जी लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल में करके कंट्रोल में कर लिया है भी जो जी भी है, तो क्या अब वो सेक्स में रिकवर हो सकते रिकवर हो सकता है? जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकवरी पॉसिबल है। अगर वो अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, तो 80% चांसेस है कि आप रिकवर कर जाएंगे नेचुरली ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा सीवियर होती है, तो एक बार आपको मेडिसिनल हेल्प की नीड पड़ती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को राय देता हूं कि आप एक बार मेडिसिन की हेल्प से अपने आप को रिकवर कर लीजिए, उसके बाद अपनी डाइट, एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल से आप उसे मेंटेन रखिए। तो विदाउट मेडिसिन भी पॉसिबल है। और अगर कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल से वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार मेडिसिनल हेल्प भी आपको लेनी पड़ सकती है। डायबिटीज के अलावा ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्स में असर डालती है, इफेक्ट डालती है? देखिए, डायबिटीज के अलावा जैसे जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम वाले लोगों को क्या होता है कि एक तो उनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट आने लग जाते हैं। या जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट जो होते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम होती ही होती है, तो उनकी जो दवाइयाँ चलती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और एक जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, इस तरह के पेशेंट में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट चलती है, एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन होती है, वो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो जिन भी लोगों को कोई भी एंजाइटी या फिर किसी तरह का डिप्रेशन है, उस तरह की वो मेडिकेशन पे हैं, तो उनको तो सेक्सुअल प्रॉब्लम आना बहुत ही कॉमन है। तो ये 3-4 बीमारियां हैं जिनको ये है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। राइट यार। अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो या तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम को छुपाते हैं। और होता क्या है, आप प्रॉब्लम को जितना छुपाएंगे तो वो प्रॉब्लम अपने आप सोल्व तो हो नहीं जाएगी, वो प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और एक छोटी सी प्रॉब्लम जो आसानी से सॉल्व हो सकती थी, आपकी इग्नोरेंस की वजह से, आपको लापरवाही की वजह से, वो बाद में इतनी ज्यादा बड़ी बन जाती है कि बात आपके रिश्ते पे आ जाती है। इंसान अपनी ईगो को लेके खुद के लिए तो सोच लेता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मर्द हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आपके साथ में एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है। आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी तभी आपका पार्टनर भी अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। जब आप सेक्सुअली फिट होंगे तभी आपका पार्टनर भी खुश रह पाएगा। तो अगर आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को भी देखिए पूरा हक है एक अच्छी और हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीने का। Yes, yes. और इसी इग्नोरेंस की वजह से आपने देखा आज के टाइम पे बहुत ज्यादा घरों में कलेश रहने लग गए हैं, डाइवोर्स रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ को जो है सीरियसली नहीं लेते। ये बहुत अच्छी बात कही आपने जी डॉक्टर साहब। अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे एक है कि आपका एक प्रोडक्ट है जी कामदेव मोदक, जी इसके बारे में कुछ बताइए। जी। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है कामदेव मोदक, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरे पिछले 15 सालों की मेहनत है। इन 15 सालों में मैंने हजारों लाखों पेशेंट देखे, बहुत सारे मैंने मेडिसिन उन पे आजमाई, बहुत सारे फॉर्मूले उन पे आजमाए, क्लासिकल मेडिसिन भी ट्राई की, मैंने खुद के नए नए फॉर्मूले भी ईजाद किए, उन पे ट्राई किए। तब जाके फाइनली इतने सालों में एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाया हूं जिसे लेके मैं बोल सकता हूं कि इसे लेने के बाद भी किसी भी मर्द को अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोडक्ट 100% हर्बल है, इसमें प्योर जड़ी बूटियां हैं, किसी तरह कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, और खाने में भी इतना टेस्टी है कि हर कोई इसे खा सकता है। 16 साल से लेकर 90 साल, 100 साल तक का इंसान भी इसे खा सकता है। चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, चाहे आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और 99% केसेस में विद इन 72 आवर्स पेशेंट्स को रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मिठाई भी है और दवाई भी है, जिसमें आपको स्वाद भी मिलता है और जोश भी मिलता है। चाहे वो लेने वाला व्यक्ति किसी भी उम्र का हो। चाहे वो किसी भी हो, मैं 16 ईयर प्लस को बोल रहा हूँ, 16 साल से कम के ना हो,
बच्चे ना हो, बच्चों के लिए तो नेचुरली हाँ। नेचुरली तो 16 इयर्स के बाद जो है बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे से। तो 16 साल के बाद कोई भी इसे ले सकता है, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे बीपी वाला हो, चाहे हेल्दी पर्सन हो, कोई भी, हर कोई इसे इस्तेमाल कर एज सकता है। लिमिट क्या हो सकती है? 100 साल तक लीजिए, उसके जब तक इंसान जिंदा है उसे इस्तेमाल कर सकते क्या हैं। बात है। वो सिर्फ सेक्स में काम नहीं करेगा, वो और बहुत काम है उसके। वो आपके में बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपके माइंड को रिलैक्स रखता है। बहुत लोग कहते हैं कि वो मार्केट की मेडिसिन खा लेते हैं तो उनको सर दर्द हो जाता है, उनको नींद नहीं आती, घबराहट हो जाती है। इससे माइंड भी रिलैक्स रहता है, नींद बहुत अच्छी आती है, ना आपको कोई घबराहट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, ना आपके हार्ट बीट बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने मेडिसिन तो खाई नहीं है, मैंने तो बस एक लड्डू खाया है, एक मिठाई खाई है। और इसके रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो ऐसी सेक्सुअल लाइफ अपनी लाइफ में कभी जी नहीं थी पहले। इतने बेहतरीन इसके परिणाम हैं। दर्शकों, ऐसा लड्डू क्या भाई खाना चाहोगे? कामदेव मोदक, जी। क्या बात है। और इसकी स्पेशल बात, अब बहुत लोगों को ये होता है कि उन्होंने पहले मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट को ट्राई कर चुके होते हैं, तो उनका एक ट्रस्ट नहीं रहता। लोग कहते हैं कि मार्केट में फेक प्रोडक्ट है, हम मंगा लेते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए मैंने इसका एक ट्रायल पैक भी रखा है, 7 दिन का ट्रायल पैक। आप 7 दिन का ट्रायल पैक लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट आप पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मैं गारंटी देता हूं, जो ट्रायल पैक लेगा वो आगे अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएगा, वो दोबारा कामदेव मोदक ऑर्डर जरूर करेगा। कहाँ मिलता है ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अभी तो सिर्फ मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है, और मेरी वेबसाइट drmadhusudan.com पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे कांटेक्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाय कोरियर आपको पहुंच जाएगा, या फिर क्लिनिक में आके आप ले सकते हैं। एक सुनहरी मौका दर्शकों आप सबके लिए, ऐसा लड्डू जो आपके जीवन को आनंदमय बना दे। तो यार मजा आ गया। मधुसूदन जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मेरा ख्याल है स्पेशली जो ये कामदेव मोदक के बारे में जो बताया है, मेरा ख्याल है दर्शक इसको ज़रूर खाना चाहेंगे। और बहुत ऐसे हमारे भारतीय हमारे यहाँ जो लोग हैं यहाँ पर और बहुत ग्रस्त हैं जो इस बीमारी से, वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो मधुसूदन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और सेक्स के बारे में जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच।